एक पॉलिटिकल किस्सा आज आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये है चौधरी चरण सिंह की कहानी। चौधरी चरण सिंह जाट लीडर में चौधरी देवीलाल, भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुछ ऐसे जाट लीडर्स हैं जो भारतीय पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत रोल रही है। उनमें से पहली नाम तो चौधरी चरण सिंह के आएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा से नहीं थे, वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से होते थे। वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे 6-8 महीने के लिए। बट ये किस्सा उस समय का है जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के। मोरारजी देसाई जब भारत के प्रधानमंत्री होते थे, वो बिल्कुल एंटी इंदिरा स्टैंड उनका था। इंदिरा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जे.सी. शाह कमीशन उन्होंने उसके ऊपर लगाया था। इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत सारी चीजें हुई, वो तो किसी और किस्से की हिस्सा है। उस सरकार में होम मिनिस्टर होते थे चरण सिंह जेपी, जयप्रकाश नारायण की एक तरीके से राइट हैंड मैन हुआ करते थे एक समय पे। पॉल ब्रास ने 3 वॉल्यूम में उनकी जीवन के बारे में किताब लिखी है। उनके साथ 3 साल वो घूमे हैं और किताब लिखी है। पॉल ब्रास ने ऐसे भी एशिया के 2-4 और लीडर्स पे भी इस तरीके की किताब लिखा है। ये किताब की एक हिस्सा आता है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर होते थे और वो एंटी इंदिरा ब्रिगेड की एक तरीके से सबसे टॉप पे थे कि इंदिरा के खिलाफ तो एक्शन होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स की सच्चाई होती है कि देयर इज नो फ्रेंड एंड नो एनिमी। सबसे ज्यादा विरोध किए वो मोरारजी देसाई के खिलाफ खड़े हो गए, ये बोलते हुए कि जो है मोरारजी गवर्नमेंट जो है इंदिरा के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रही है और एक्शन लेना चाहिए। मोरारजी देसाई इस चीज से गुस्सा करके वो गुस्सा हो जाते थे। शॉर्ट टेम्पर आदमी थे। पता नहीं आज की पॉलिटिक्स में उस प्रकार का आदमी कभी सक्सेसफुल हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। अपनी पेशाब पीते थे मोरारजी देसाई, तो उस टाइप के कैरेक्टर थे। जो भी हो, उन्होंने उसको और शॉर्ट टेम्पर आते हैं और कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने चरण सिंह ने मोरारजी देसाई की विरोध करी तो उन्होंने कैबिनेट से बाहर निकाल दिया उनको। अगले दिन जेपी का फोन आया। जेपी ऑलमोस्ट मर रहे थे, पटना में थे, रिटायरमेंट में थे, परंतु जेपी ने फोन किया मोरारजी देसाई को और बोला कि पटना आओ। तो पटना जब गए मोरारजी तो उन्होंने बोला नहीं, उसको आप फिर से कैबिनेट में ले लो, क्योंकि उसके बिना जनता पार्टी की सरकार कंटिन्यू रहेगी नहीं। एनीवे, फिर वो लौटे। जेपी की बात अमान्य करने की तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी, तो उनको सरकार में फिर लिया गया एज ए डिफेंस मिनिस्टर। धीरे धीरे सत्ता गिरने को कतार पे आ गई, लास्ट आ गई। इंदिरा ने अपनी गेम खेली संजय के साथ मिलके और बोला कि एक काम करिए, आप जनता पार्टी को तोड़ दीजिए, आप प्रधानमंत्री बनिए, हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। मतलब सबसे बड़ा क्रिटिक जो कहता था कि मोरारजी देसाई सोनिया जो इंदिरा गांधी पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो आदमी इंदिरा गांधी की कांग्रेस इंदिरा जो हाथ वाला उनकी आज इलेक्शन सिंबल है, वो उस समय आया। नहीं तो बछड़ा होता था इससे पहले कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन सिंबल। तो उस समय चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की एक्सटर्नल सपोर्ट के थ्रू भारत की प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं कि 4 या 5 हफ्ते बाद कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इनको समर्थन नहीं देंगे, वी विल विड्रॉ सपोर्ट। इस तरीके से एक छोटी टेन्योर की सरकार चौधरी चरण सिंह ने चलाई। परंतु चौधरी चरण सिंह जाटों की तो सबसे बड़ा लीडर थे ही, इसमें तो कोई दोहराया नहीं था। और पश्चिमी यूपी में जो अपने फार्मर यूनियन है आज के समय में चरम पर है, वो उनके वजह से है। चरण सिंह के बाद उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह इलेक्शन लड़े और चौधरी चरण सिंह के नाम पे उन्होंने क्या कहते हैं उसको, एयरपोर्ट बनवाया। चौधरी अजीत सिंह इंजीनियर थे, वहां से पढ़े हुए थे, आईआईटी से पढ़े हुए थे। वो अमेरिका में थे जब अजीत सिंह इनकी डेथ हुई, चरण सिंह की डेथ हुई, तो अजीत सिंह साहब इलेक्शन लड़ने यहाँ आए, मिनिस्टर भी बने थे। उनको बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो इलेक्शन लड़े थे और वो हारे थे। अजीत सिंह की देहांत के बाद अभी उनका पोता पार्टी की कंट्रोल करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे चौधरी चरण सिंह की इंटरेस्टिंग जीवन रही। उनमें से एक किस्सा मैं आज आप लोगों के सामने रखा हूं। आज के लिए धन्यवाद।